सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फ़ैसला ना करे कि ये बेंच जो है वो वैलिड है, वो जायज़ है, वो कानूनी है या नहीं है। पोजीशन ये है कि अदालत जब ये बात कर दी तो अदालत ने फिर मुझे कहा कि कुछ सवालात हैं, आप एज़ अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट आप वो सवालात के जवाब दें। वो सवालात के मैंने जवाब दिए, ये कह के कि ये अब मेरी एक एज़ अ प्रोफेशनल लॉयर आप चूँकि कह रहे हैं तो मैं आपको अपना मौक़िफ़ पेश कर रहा हूँ। और उसके बाद अभी अदालत की समाअत जारी है, लेकिन वो सवालों के जवाब दे के मैंने ये उनको बता दिया है अदालत को कि हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है अभी तक कि ये बेंच जो है वो लीगली कॉन्स्टिट्यूट कानूनी जवाज़ पूरे करते हुए वो तश्कील नहीं दिया, वो ये फ़ैसला नहीं कर सकते, उनको रुक जाना चाहिए। और आखिर में मैंने ये भी रिक्वेस्ट कोर्ट को कर दी कि चीफ़ जस्टिस साहब को स्पेशली एड्रेस करके कि आप 18 जो 17 जो जितने भी जजेस हैं पूरे सुप्रीम कोर्ट को बैठा के ये मसाइल को सॉल्व करें और उनको फ़ैसला करने दें ताकि ये इशू सॉल्व हो। वरना ये हॉर्स ट्रेडिंग जो है अगर आपने 63A की तशरीह को तब्दील कर दिया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग जो है ये पाकिस्तान के वापस आ जाएगी। बिलावल भुट्टो साहब का जो आज सुबह का कमेंट है जो अखबारों में भी आया कि ये उनको 25 अक्टूबर से पहले ये बिल को जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल है वो पास कराना है, उसका भी ज़िक्र किया गया था सुबह अदालत के सामने। बहरहाल अदालत ने मुझे उस वक्त कहा कि हम आपको नहीं सुनेंगे इसके ऊपर, आप इसे मज़ीद आगे ना बात करें। लेकिन ये पोजीशन थी जो कि अदालत की है। अभी अदालत की केस चल रहा है, लेकिन चूँकि अब हम इससे ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इस प्रोसीडिंग्स में, हम इसे विड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए मैं भी अब इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। जो सवालात एक्स्ट्रा सवालात थे कोर्ट के वो उनका मैंने जवाब दे दिया है। अब अदालत पे है कि वो इंसाफ और कानून के मुताबिक अपने प्रोसीडिंग्स को रोक दें या नहीं रोकते, आगे चलते जाते हैं, कोई फ़ैसला करते हैं तो मेरी नज़र में वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं होगा। ये बताइएगा कि एक वो फैसला भी आया कि जब आपने इमरान खान साहब का नाम लिया तो चीफ जस्टिस साहब बरम दिखाई दी और आप कहा कि आप नाम लिए बगैर भी बात कर सकते हैं। वो क्या वाक़या था और इमरान खान का नाम लेने से क्यों मना किया चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब ने आपको आज? मुझे नहीं समझ आई कि क्यों किया मुझे मना, क्योंकि इमरान खान साहब बाय नेम रिस्पोंडेंट हैं। पीटीआई इस की पार्टी नहीं है इस पिटिशन में। इस पिटिशन में इमरान खान साहब बाय नेम है, इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट की थी अदालत को कि वो चूँकि बाय नेम है और वो अदालत को एड्रेस करना चाहते हैं, अदालत से कोई गुफ्तगू करना चाहते हैं तो इनको इजाज़त दें। एक और कानूनी मुद्दा है वो ले लीजिएगा। बैरिस्टर साहब के काजी साहब ने ये भी कहा कि जो पिछला फैसला था जस्टिस मुनीब ने जो लिखा था वो एक जज की अक्सरियत से फैसला आया था, तो क्या पार्लिमान के ऊपर एक जज भारी हो जाएगा? तो क्या सुप्रीम कोर्ट से अक्सरियती फैसला चाहे वो एक जज से हो, दो जज से हो, तो क्या उसको नहीं माना जाना चाहिए अगर वो पार्लिमान की मर्ज़ी का ना हो? और अगर अक्सरियती फैसला एक या दो जज की हैसियत से नहीं माना जाना तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का क्या फ़ायदा? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला चाहे एक की मेजॉरिटी से हो या दो की मेजॉरिटी से हो या ज़्यादा मेजॉरिटी से हो, वो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का ही होता है। और इस केस में तो बड़ा सिंपल इशू था कि एक प्रेसिडेंट ने रेफरेंस भेजी और प्रेसिडेंट साहब की रेफरेंस के कुछ सवालात थे, उसके ऊपर एक अदालत ने ओपिनियन दे दी। 2 जजेज़ ने एक तरफ ओपिनियन दी, 3 जजेज़ ने एक तरफ ओपिनियन दी, तो 3 जजेज़ का फ़ैसला जो है वो समझा जाएगा कि वही सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन है और वो ओपिनियन के मुताबिक फिर वापस भेज दिया गया। तो आज ये भी मौक़िफ़ बताया अदालत को कि आप ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ बार एसोसिएशन की पिटिशन की बात कर रहे हैं उसका तो इस रेफरेंस के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। जो ओपिनियन थी जो प्रेसिडेंट की थी वो एक अलग प्रोसीडिंग्स थी और सुप्रीम कोर्ट बार की रेफरेंस की प्रोसीडिंग्स अलग थी, तो आप उस ओपिनियन को इस रिव्यू के ज़रिए नहीं छेड़ सकते। लेकिन बहरहाल ये हमने बताया तो है बेंच को बातें, लेकिन हमारा प्रिंसिपल मौक़िफ़ यही है अभी तक और यही रहेगा और यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये बेंच जो है ये इसकी चूँकि समाअत इसकी जो तश्कील है वो दुरुस्त नहीं है, तो ये जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं
جو ہیئرنگ ہو رہی ہے یہ ایک ایسا بینچ کر رہا ہے جو کہ قانون اور آئین کے مطابق ویلڈ نہیں ہے. سر اگر 5 دنوں کی بینچ میں اگر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تو پھر پی ٹی آئی کا آگے کیا موقف ہوگا اگر بینچ میں تبدیلی نہیں ہوتی تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں؟ جی ہم نے ریکویسٹ کی ہے دوبارہ سے کہ 18 جج جتنے ججز ہیں سپریم کورٹ کے بیٹھیں. ایک ایسا پریسیڈنٹ ہے, امید یہی ہے کہ باقی جو ججز ہیں وہ بیٹھیں گے اور بیٹھ کے اس کا معاملے کو سیٹل کریں گے. اس کا پریسیڈنٹ پہلے بھی ہے جہاں سپریم کورٹ کے ججز بیٹھے ہیں میجورٹی پہ اور بیٹھ کے انہوں نے فیصلے کیے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کرے. سر آخری سوال ہے کہ آپ کی طرف سے بھائی ایک منٹ رک جائیں یار, کتنا سوال کریں گے یار, سولو کر لیں یار, آپ کوٹ لگا کر بیٹھے. نہیں میں کہہ رہا ہوں, میں نے تو آج سجیسٹ کیا ہے اوپن کورٹ میں نے کہا ہے کہ سارے بیٹھیں اور کم از کم جو بینچ پہ بیٹھے تھے جج صاحبان انہوں نے اپریشیٹ کی ہے یہ بات کہ ہاں یہ ہمیں کرنا چاہیے اس معاملے کو سیٹل, اور انہوں نے بلکہ الٹا یہ سجیسٹ کیا ہے کہ آپ لوگ بھی پولیٹیشنز بھی سیاستدان بھی بیٹھیں اور آپس میں گفتگو کریں. لیکن اس وقت ایشو اتنا سیاستدانوں کا شاید نہیں ہے, اس وقت ایشو یہ ہے کہ ہم نے انسٹیٹیوشن سپریم کورٹ کی جو ہے اس کی حفاظت کرنی ہے, اس کو سیو کرنا ہے. جی بالکل اپیل کا حق ہے ہمیں, ابھی جو بھی فیصلے آ رہے ہیں, آج صبح بھی فیصلے آئے ہیں, اس پہ بھی اپیل ہم داخل کریں گے. اور ہمارے پاس آرٹیکلز جو ہیں آئین کے, ان کے تحت بھی ہم ڈائریکٹ پٹیشنز بھی کریں گے, کیونکہ یہ معاملہ ادھر ختم تو نہیں ہوگا. آج جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ان کی اب مرضی ہے, اندر بحث چل رہی ہے, لیکن ہم جو ہیں ہم اپنا جو ہمارا قانونی رستہ ہے وہ ہم ضرور اختیار کریں. سر آپ نے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے, آپ کے بائیکاٹ کے بعد اس فیصلے کے اوپر کیا اثر انداز ہوگا اور اس کے بعد اس کی جو ایک اخلاقی یا قانونی حیثیت ہے وہ کیا ہوگا؟ جی دیکھیں, بائیکاٹ کا مطلب یہ ہے, بائیکاٹ کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے, بڑی قانونی وجہ ہے کہ ہم اس بینچ کو اس کیس کی سماعت یا اس کیس کا فیصلہ کرنے کا حقدار نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ بینچ وہی ہوگا جو 3 ممبر کمیٹی, یعنی جس میں چیف جسٹس صاحب بھی, سینئر پیونی جج جسٹس منصور شاہ صاحب اور جو نامنی ہیں جسٹس امین الدین صاحب, تینوں لوگ بیٹھ کے کوئی بھی بینچ بنا دیں. اس میں پھر ہم ہمارا ایک طرح سے اعتماد ہے کہ اس بینچ کے سامنے ہم جائیں گے بھی اور ہم پیش بھی ہوں گے. بے شک یہی بینچ کیوں نہ ہو, سوال وہ نہیں ہے, ہم کوئی پرسن اسپیسیفک بات نہیں کر رہا, میں نہ میں کرتا ہوں کبھی, نہ میں کروں گا. میں بات کر رہا ہوں اسپیسیفکلی اس آئین اور قانون کی کہ وہ اس کے تحت یہ بینچ درست بنا دیں تو ہم اس کے سامنے پیش ہو کے یہ بحث کر دیں گے, ورنہ یہ ججمنٹ ہماری نظر میں مانی نہیں جائے گی اور ایونچولی عدالت